नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोविंद तेज खबर, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की सबसे तेज़ और सच्ची खबरें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की 30 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो इस समय पूरे देश में चर्चा में है। राजनीति, मौसम, खेल, अर्थव्यवस्था और दुनिया की बड़ी घटनाओं से जुड़े हर ज़रूरी खबर आपको मिलेगी सबसे पहले और सबसे तेज़। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप चाहते हैं हर दिन तेज़ खबर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की 30 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। 10 मार्च को देश और दुनिया में कई बड़ी खबरें सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जिससे भारत समेत कई देशों में महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। देश के कई राज्यों में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। राजस्थान और गुजरात के कई शहरों में तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच पहुंच गया है, जो सामान्य से लगभग 5 से 10 डिग्री ज़्यादा बताया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 से 15 मार्च तक डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूक करना, ताकि ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड के मामलों को कम किया जा सके। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने 16 महीने बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की तैयारी की है। बताया जा रहा है कि बैंक लगभग 100 अरब रुपए जुटाने की योजना बना रहा है, ताकि देश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल सके। अंतरिक्ष से जुड़ी बड़ी खबर में वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 600 किलोग्राम वजनी एक पुराना उपग्रह 10 मार्च को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका ज़्यादातर हिस्सा जल जाएगा और लोगों के लिए खतरा बहुत कम है। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यात्रियों को सुविधा के लिए यूएई के लिए अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है। साथ ही तेजा और मस्कट के लिए नियमित उड़ानें जारी रखने का फैसला किया गया है। स्पाइसजेट ने दिल्ली से कोलकाता जाने वाली अपनी फ़्लाइट के समय में बदलाव किया है। कंपनी ने 10 मार्च से नई समय सारिणी लागू की है और साथ ही खाड़ी देशों के लिए कुछ विशेष उड़ानें भी शुरू करने की घोषणा की है। सरकार सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नया नियम लाने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार बच्चों के लिए आयु आधारित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ताकि इंटरनेट पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत में नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों ने नए सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। इससे देश की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। स्मार्ट सिंचाई सिस्टम, डिजिटल खेती और आधुनिक फसल प्रबंधन तकनीक किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और मौसम से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में नई पहल के तहत कई राज्यों में डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को तकनीक से जुड़ना और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग करने के बारे में जागरूक करना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 25% आरक्षण की घोषणा की है। इस फैसले से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सरकारी सेवाओं में लैंगिक संतुलन सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेज बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी स्थापित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकारी कॉलेज में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती करने की भी मंजूरी दी गई है। जेईई एडवांस 2026 परीक्षा 17 मई को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। देश भर के लाखों छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है।
नीट यूजी 2026 के आवेदन की अंतिम तारीख आज समाप्त हो रही है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को निर्धारित समय से पहले अपना आवेदन पूरा करना अनिवार्य बताया गया है। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क करने और फसलों की सुरक्षा के आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ईरान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में नेतृत्व से जुड़ा महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे मध्य पूर्व की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। खेल जगत में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के सामने बड़ा मुकाबला है। टीम को एशियन कप के अगले चरण में पहुंचने के लिए अपनी आगामी मैच में जीत हासिल करना बेहद ज़रूरी बताया जा रहा है। भारत ने हाल ही में T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता। इस जीत के बाद क्रिकेट जगत में टीम इंडिया की जमकर तारीफ हो रही है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कई सरकारी सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब नागरिक घर बैठे कई सरकारी दस्तावेज और सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अटलांटिका की झील में एक नए लाल रंग के माइक्रोवेव की खोज की है। माना जा रहा है कि यह खोज भविष्य की चिकित्सा और पर्यावरण अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे को सूर्य की रोशनी की मदद से सिरके में बदलने की नई तकनीक विकसित की है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषित करने में कम पर्यावरण बचाने में मदद मिल सकती है।